ठाकुर जी कभी बूढ़े होते हैं? चार भुजानाथ का मंदिर है राजस्थान में। राणा के सेव्य ठाकुर जी हैं चार भुजानाथ जी, और देवा पंडा जी के लिए भगवान चार भुजानाथ बूढ़े हो गए। राणा जी दर्शन करने आए थे, उदयपुर के महाराज राणा, और भगवान चार भुजानाथ जी का शयन हो गया था। तो भगवान के श्रीअंग की प्रसादी माला, चार भुजानाथ जी की जो प्रसादी माला है वो पुजारी जी ने पहन ली थी। तो राजा आया तो उन्होंने अब माला उतार करके, भगवान की प्रसादी है, उन्होंने उतार करके दे दी। अब हमारे ठाकुर जी का भी आज ज्येष्ठाभिषेक हुआ, भगवान की ये माला है, प्रसादी माला है। अब हम प्रसादी माला जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं, पर ये हमारे देने से हमारी प्रसादी नहीं हुई, क्योंकि भगवान का निर्माल्य तो हर स्थिति में भगवान का ही होता है। निर्माल्य भगवान का, हमारा थोड़े ही है, ये भगवान की प्रसादी। फिर ब्राह्मण मंदिर का पुजारी भगवत पार्षद होता है, वो अपनी प्रसादी भी दे दे तो कौन सी बुरी बात है। पर राजा तो राजा ठहरा, रजोगुणी स्वभाव। तो उसने माला देखी, उसमें बूढ़े देवा पंडा जी का एक बाल आ गया था। अरे क्यों पुजारी जी, पंडा जी? हाँ, जहाँ पना राजा साहब, बोलिए क्या आज्ञा है? हजूर फर्म आज्ञा कीजिए। बोले भगवान बूढ़े हो गए क्या? ये माला में सफेद बाल, श्वेत केस आए हैं, सफेद बाल आ गए क्या भगवान के? बूढ़े हो गए क्या? वो बेचारे घबरा गए। बोले भाले ब्राह्मण पुजारी घबरा गए। हाँ आए हैं। कि सफेद बाल आ गए भगवान के? बोले हाँ आए हैं। तो बोले अभी तो भगवान की शयन हो गई, सवेरे हम मंगला में आएंगे, देखते हैं भगवान के कैसे बूढ़े हो गए, कैसे सफेद बाल हो गए भगवान के। राजा चला गया। अब देवा पंडा जी पूरी रात रोते रहे, प्रभु आपकी सेवा छोड़कर मैं जीवित नहीं रह सकता, हमें भले ही मृत्यु दंड मिल जाए पर आपकी सेवा से मैं पृथक न हूं। सेवा में अनुराग था। रो रहे थे। भोर के समय 3 साढ़े 3 बजे नेक झपकी आई कि ठाकुर जी सपने में आए। अरे बोले पंडा जी आप क्यों रो रहे हो? हम बालक भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े हैं, हम सब कुछ हैं, और ना हम बालक हैं, न जवान हैं, न बूढ़े हैं। भक्त जैसी भावना करे वैसे ही हम बन जाते हैं। तो आपके मुंह से बूढ़ा निकल गया तो हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या तकलीफ है? आप पुजारी पद से नहीं हटेंगे, राजा दंडित होगा, आप दंडित नहीं होंगे। अब तो बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत स्नान ध्यान किया, मंदिर में प्रवेश किया। तब तक आ गए राजा साहब, रेशमी धोती पहन के, स्नान ध्यान करके अपरस में होके आए। गले में मंदिर के दर्शन, हाँ दर्शन खुला। तो बोले हम निकट जाके दर्शन कर सकते हैं क्या? बोले महाराज मालिक तो आप ही हो, हम तो यहाँ सेवा में आपने लगा रखे हैं, आपको मना कौन कर सकता, आप जाइए भीतर। राजा भीतर गया, देखा भगवान के बाल सफेद। तो क्रोध आया राजा को, राणा को। वो सोचने लगे कि अरे ये पुजारी कितना चतुर चालाक है, कितनी दुष्ट प्रकृति का है कि अपनी बात को, झूठी बात को सत्य करने के लिए पता नहीं किस बूढ़े आदमी के बड़े बड़े बाल भगवान के चिपका दिए। तो ये असली बाल हैं कि नकली? असली होंगे तो खिंचेंगे नहीं, नकली होंगे तो मोम में चिपके होंगे तो फट से निकल जाएंगे। तो जैसे ही एक बाल पकड़ के खींचा, तो किसी का बाल खींचो तो उसको वेदना होगी कि नहीं होगी? तो ठाकुर जी की नाक मुंह जैसे ठाकुर जी ने सिकोड़ी, बाल तो निकल आया पर रक्त की एक बूंद राजा के श्वेत वस्त्र पर पड़ी और राजा बेहोश होकर के गिर गया। भयंकर यातना का अनुभव, करोड़ों करोड़ों गुनी यम यातना का अनुभव उतनी देर में राजा को हो गया। देवा पंडा जी ने बार बार भगवान से प्रार्थना करी, तब उदयपुर महाराज राणा के भीतर चेतना आई
और भगवान की स्पष्ट आज्ञा हुई, आज से जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाएगा, राज गद्दी पर बैठने के बाद मेरे दर्शन के लिए वो अनधिकारी हो जाएगा। आज भी वो मर्यादा है, जिसकी ताजपोशी हो जाती है उसके बाद फिर वो दर्शन करने नहीं आ सकता, 4 भुजा नाची, उसके पहले दर्शन कर सकता। आज भी दर्शन करे तो उसका बुरा हो जाएगा, भगवान ने शाप दे दिया। तो अब भगवान बूढ़े हो गए। कहीं आपने सुना कि भगवान बूढ़े हैं? इसीलिए ऐसे अनेक, एक दो इतिहास नहीं है, अनेक इतिहास हैं। तो सतुबाल बुद्धि कालेन नैवाखिल शक्ति धामनः, क्योंकि भगवान अनंत शक्तियों के आश्रय हैं, उनके गुणों का पार कोई पा नहीं सकता है।